ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर भारत पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर रहा है। पाकिस्तान की असलियत सबके सामने लाने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने न सिर्फ दुनिया को पाकिस्तान की असली सच्चाई बताई, बल्कि वैश्विक पटल पर आतंकवाद को बर्दाश्त न करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। भारत ने आतंकियों की कमर तोड़ने के बाद अब इनकी पनाहगाह को दुनिया के सामने बेनकाब करने का अभियान छेड़ दिया है। आतंकिस्तान के इस घिनौने रूप को दुनिया के सामने धुतकारने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल एक शहर से दूसरे शहर जा रहा है, ताकि समूचे विश्व को इस सच्चाई से रूबरू कराया जा सके कि 22 अप्रैल को इंसानियत के दुश्मनों का एक गिरोह कैसे मासूमों निहत्थों पर टूट पड़ा। साथ ही 140 करोड़ लोगों का संदेश दे रहा है कि भारत अब इसे और सहन नहीं कर सकता। आतंकियों को पालने पोसने वाला पाकिस्तान दुनिया के लिए नासूर बन चुका है। अगर इस पर वक्त रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो समूची मानवता के लिए घातक होगा। भारत को इस कूटनीतिक स्ट्राइक में बड़ी सफलता भी मिलती दिखाई दे रही है। कई देशों ने आतंकवाद के गढ़ पाकिस्तान के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए आत्मरक्षा के कदम का खुलकर समर्थन किया है। फ्रांस दौरे पर गए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश बन चुका है जहां सरकार और आतंकवादियों में फर्क करना मुश्किल है। ये दल सीनेट और नेशनल असेंबली के सदस्यों, थिंक टैंक और प्रवासी भारतीयों के समूह से मुलाकात कर आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति से अवगत करा रहा है। संजय झा के नेतृत्व वाला सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने सियोल स्थित नेशनल असेंबली में दक्षिण कोरियाई अधिकारियों से मुलाकात कर आतंकवाद के खिलाफ भारत का रुख साफ किया। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कोरियाई नेशनल असेंबली में कोरिया भारत संसदीय मैत्री समूह के अध्यक्ष युन हो जुंग से मुलाकात की। भारत शांति में विश्वास करता है, भारत सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन आतंकवाद जो सरहद के पार से होता है, जिसको पाकिस्तान सरकार सहयोग और पेट्रोनाइज करती है, सिंदूर उजाड़ा गया तो ऑपरेशन सिंदूर से हमने जवाब दिया। The 7 delegation sent by Government of India across world to apprise what happened in Kashmir on 22nd. They were gunned down in front of their family, their kids, their wives, segregated on religious line, and all came from Pakistan. When we were showing that everything was normal and people accepted that, and they were out there coming in large numbers, tourists bringing their families, children, etc., to hit at that spot, to hit at a spot where they could show that Kashmir was not the place where tourists should be going. So this was a very devious exercise against our successful attempts to normalize the situation. पाकिस्तान को बेनकाब करने की मुहिम के तहत भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत के उप प्रधानमंत्री और कैबिनेट मामलों के राज्य मंत्री शेरिदा अब्दुल्ला साद अल मौशारजी से मुलाकात करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस का संदेश बेहद मजबूती से दिया। संसदीय प्रतिनिधिमंडल के एक दल ने कतर के विदेश मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज बिन सालेह अल खुलैफी से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच बैठक में भारत की ओर से स्पष्ट संदेश देते हुए कहा गया कि अगर पाकिस्तान की तरफ से आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलेगा तो भारत की जवाबी कार्रवाई भी उतनी ही कठोर होगी। डीएम के सांसद कनिमोझी के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल स्लोवेनिया के दौरे पर नेशनल असेंबली की विदेश नीति समिति के अध्यक्ष प्रेड्रेग बाकोविच और भारत स्लोवेनिया संसदीय मैत्री समूह के मिरोस्लाव ग्रेगोरी के साथ बैठक की। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जमीन पर आतंकी गतिविधियों का भारत ने न सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि दुनिया के सामने आतंक के खिलाफ पुख्ता सबूत को रखा। प्रस्तावित देशों की यात्रा के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने एकजुट होकर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को दोहराते हुए हर तरह के आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस तरह से एक्सपोज करता हुआ पाकिस्तान को नजर आ रहा है, ये दुनिया देख रही है। दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां पर ये प्रतिनिधिमंडल गया है और वहां पर किस तरह से जो पाकिस्तान की कायराना और नापाक हरकत रही है उसको वहां पर उजागर किया गया और साफ तौर पर एक्सपोज जो किया गया है वो पाकिस्तान को एक बड़ी चोट यहां पर देता हुआ नजर आ रहा है। सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट है। सर, आप ही से मेरा अगला सवाल यह है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं, ऐसे में पहले भारत ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद एयर स्ट्राइक और स्ट्राइक पर स्ट्राइक, ऐसे में ये डिप्लोमेटिक जो स्ट्राइक है वो कितना कारगर आपको लगती है, जो बड़ी चोट पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को साबित होती हुई नजर आएगी? देखिए गौरव, ऐसा है कि जो हमने मल्टी प्रोंग अप्रोच लिया है भारत सरकार ने, ये पाकिस्तान के जो हरकत की है उन्होंने पहलगाम, तो जो ये पहला तो हमने जो है जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस बड़े ही रेस्ट्रेंट तरीके से हमने उसका जवाब दिया, और जब पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया तब हमने उसके लिए अब तैयार हो गए कि अब लड़ाई हम बंद कर देंगे, हम दोबारा हमला नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। वो उन्होंने अपनी जो AI बेस्ड और जो है इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक फॉल्स नैरेटिव बनाने की कोशिश की, जो कि सक्सेसफुल नहीं हो रही है। लेकिन एज ए प्रिकॉशन भारत सरकार ने जो 7 संसदीय प्रतिनिधि मंडलों को भेजा है, 30 से ज्यादा देशों की यात्रा कर रहे हैं। इसके जो है काफी सारे ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो है कि पहलगाम में क्या हुआ और उसका भारत ने क्या जवाब दिया, वो बहुत एक्सप्लेन करना जरूरी था डिटेल में, ताकि वो मीडिया को, ओपिनियन मेकर्स को, जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन सबको पता लगे। क्योंकि सरकार में तो पता लग रहा था क्योंकि हम ब्रीफिंग कर रहे थे NSA एंड फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन और जो पार्ट है सोसाइटी के और देशों में जो ओपिनियन मेकर हैं, उनसे मिलना बहुत जरूरी था, उनको बताना बहुत जरूरी था। तो उसमें हमने बताया कि भाई हमने कैसे पाकिस्तान के जो एग्रेशन था उसको इंडिया ने किस तरीके से रेस्ट्रेंट वे में, बिना सिविलियन को कोई नुकसान पहुंचाए हुए, खाली टेररिस्ट को नुकसान पहुंचाया, उनको बर्बाद किया, और उसके बाद हमने उनको बोल भी दिया कि हम जो है और कोई हमला नहीं करेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव पूरा हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान नहीं माना तो उन्होंने हमारे पर हमला किया, हमने उसकी जवाबी कार्रवाई की। तो ये एक्सप्लेन करना भी बहुत जरूरी है। तीसरा, हमने जो इंडिया की अब जो न्यू अप्रोच है, जीरो टॉलरेंस, कि हम जो है कोई भी जो ये टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको हम सहन नहीं करेंगे, और उसको जो समर्थन करने वाले या सपोर्ट करने वाले जो उसके लिए जिम्मेवार है, उनको जहां भी होगा हम उनको नहीं उनको उसके वहां पर नस्तनबूद करके छोड़ेंगे। तो ये एक मैसेज जो इंडिया की नई पॉलिसी है वो भी एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं। और पूरी दुनिया भी इस पर एक मत के साथ साथ आती हुई नजर आई है जीरो टॉलरेंस की नीति पर। मेरा आपसे अगला सवाल यह है कि जिस तरह से अभी हम मौजूदा स्थिति देख रहे हैं, पूरी दुनिया जीरो टॉलरेंस की इस नीति को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है आतंकवाद के खिलाफ। ऐसे में पाकिस्तान के लिए सब ज्यादातर देश ये जानते हैं, और एक तरह से कहें तो पूरी दुनिया में ये मैसेज पहुंचा हुआ है कि पाकिस्तान आतंक को और आतंक के आकाओं को पालने का काम करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए अब कितना अलग थलग करने वाला ये पूरा संपूर्ण जो घटनाक्रम है वो रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान के आने वाले समय में दुनिया एक तरफ नजर आ रही है और वहीं पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए भी तमाम रणनीतियां बनती हुई नजर आ रही है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चोट होगी, उसके लिए भी और आतंकवाद को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी, जो भारत लगातार इसकी पैरवी करता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं पूरी तरह आपसे सहमत हूं कि जो पाकिस्तान की जो नैरेटिव है कि हम जो विक्टिम हैं, दे क्लेम करते हैं कि हम लोग, पाकिस्तान जो है उनका आतंकवाद का विक्टिम है और भारत जो विक्टिम नहीं है, इस तरह का नैरेटिव है उनका, बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं अब ये, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि जो भी आतंकवादी है, अलकायदा का हो या और कोई आतंकवादी हो, पाकिस्तान में ही क्यों मिलते हैं। अभी पीछे मॉस्को में जो इंसिडेंट हुई थी, वहां का उसका आतंक जिसने वहां किया वो पाकिस्तान में मिला। लंदन में इंसिडेंट हुई वो वहां मिला। जो 9/11 आपको सबको मालूम ही है कि सारे पाकिस्तान से ही उसके जो है सूत्रधार थे। तो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं, और ये झूठ जितना बोलते हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इसीलिए आपको याद हो तो UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी जब ये पहलगाम के बाद में,
और वो पाकिस्तान, क्योंकि नॉन परमानेंट मेंबर है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसकी रिक्वेस्ट पे बुलाई गई थी। जी। पाकिस्तान को उम्मीद थी कि वो भारत को के खिलाफ कोई प्रस्ताव वगैरह पास करवाएंगे कि जो भारत जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, जी। लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि सब देशों ने पाकिस्तान से सवाल किए कि पहलगाम में ये सब क्यों करवाया आपने, निश्चित तौर आप पर इसीलिए आतंकवादियों को पाकिस्तान क्यों लगातार शरण दे रहे हैं। जो उसका असली चेहरा है वो लोगों के सामने आया, पूरी दुनिया के सामने आया और तभी पाकिस्तान एक्सपोज होता हुआ नजर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील जी हमसे जुड़ने के लिए और तमाम